हेलो एवरीवन। सो आज गाइज हम राउटिंग स्टार्ट करेंगे। तो गाइज फर्स्ट वी अंडरस्टैंड इन द रियल वर्ल्ड आपके दो ऑफिस कनेक्ट कैसे होते हैं। जब भी हम दो ऑफिस कनेक्ट करते हैं तो गाइज इसको क्या कहते हैं, वैन कनेक्शन बोलते हैं। तो CCNA में आपने पढ़ा होगा जो वैन कनेक्शन होते हैं आपके, वो क्या आपके दो तरह के होते हैं। तो वन इज गाइज आपका क्या होता है, आपका क्या होता है प्राइवेट कनेक्शन होता है, और दूसरा गाइज क्या होता है आपका पब्लिक। तो पब्लिक के अंदर गाइज हमारा क्या आता है, BPN कनेक्शन आया था। अगर आपको दो ऑफिस कनेक्ट करना है गाइज, तो आप IPsec साइड टू साइड BPN के थ्रू भी क्या है आप अपने दो ऑफिस क्या है कनेक्ट कर सकते हो। और गाइज जो प्राइवेट कनेक्शन आया था इसके अंदर गाइज हमारे मेनली क्या आते हैं, MPLS के लिंक आ जाते हैं। यहाँ गाइज पॉइंट टू पॉइंट लिंक भी बोल देते हैं जिसको हम, या लीज लाइन हो। लेकिन फर्स्ट गाइज यहाँ पे मैं आपको प्राइवेट कनेक्शन में आपको दिखाऊंगा, लेकिन रियल में एक्चुअल में दो ऑफिस कैसे कनेक्ट करते हैं। तो हेयर गाइज मेरे पास एक ऑफिस से दिल्ली में है, एक ऑफिस मेरे पास क्या बेंगलोर में है। तो ये दोनों मेरे ऑफिस क्या इंडिया में है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इंडिया में जो हमारे ISP है एयरटेल, टाटा या रिलायंस, तो किसी इनको मैं रिक्वेस्ट यानी कि रिक्वायरमेंट दूंगा मेरे को ये दो ऑफिस क्या करने हैं, कनेक्ट। तो जो मैं अभी कनेक्शन ले रहा हूँ वो मैं क्या है प्राइवेट कनेक्शन ले रहा हूँ। और डेफिनेटली गई जो आपके प्राइवेट कनेक्शन होते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, लेकिन वो क्या आपके मोर क्या होते हैं, रिलायबल होते हैं। एंड मेनली गाइज आपको जो प्राइवेट कनेक्शन मिलेंगे वो ईदर आपका जो लिंक होगा MPLS का वो क्या है लेयर 2 लिंक भी हो सकता है, या फिर वो लेयर 3 लिंक भी हो सकता है। तो इस केस में लेट्स अंडरस्टैंड गई जो मेरे को ISP ने लिंक प्रोवाइड करा है वो लेयर 2 लिंक प्रोवाइड करा है। तो इस केस में गई लेट्स ये आपका क्या है दिल्ली का ऑफिस है, और दिल्ली का गाइज मेरे पास क्या है लैन सबनेट। ओके, और देन गाइज मैंने जो लिंक परचेज करा है वो मैंने लिंक परचेज करा है एयरटेल से। तो एयरटेल ISP से मैंने लिंक परचेज करा, और इसने जो गाइज जो मेरे को लिंक प्रोवाइड करा है वो लिंक प्रोवाइड करा है लेयर 2 लिंक। और दूसरी साइड भी गाइज क्या है ये लिंक प्रोवाइड करेगा। दूसरी साइड जो मेरी लोकेशन है वो कौन सी लोकेशन है, बेंगलोर। तो इसका भी क्या लैन सबनेट है। तो इस केस में गाइज जब आप लेयर 2 लिंक परचेज करते हो तो ये ISP ने जो मेरे को लिंक प्रोवाइड करा है वो MPLS से लेयर 2 लिंक प्रोवाइड करा है, या जिसको हम पॉइंट टू पॉइंट या लीज लाइन भी बोल देते हैं। ओके, तो बिहाइंड द सीन गाइज जो आपके ISP के राउटर होते हैं गाइज इसको क्या कहते हैं, PE राउटर कहते हैं। और दिस साइड ऑल्सो भी हैव अ PE राउटर। और गाइज इन दोनों के बीच में क्या है MPLS लेयर 2 BPN क्या है कन्फिगर होता है। एंड गाइज एज ए कस्टमर ओके वी डोंट केयर हमें MPLS की टेक्नोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट मेरे पास गाइज क्या है एक लिंक आ रहा है। सो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इस पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरप्राइज सेटअप। ओके, तो जितनी भी गाइज MPLS की कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी सारी क्या है ISP के डिवाइसेस के ऊपर होगी। एंड नॉर्मली गाइज हम इसको क्या कहते हैं, कस्टमर एज डिवाइस कहते हैं। तो कस्टमर एज डिवाइस पे कुछ भी MPLS की कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती। हाँ, हालांकि जो लिंक प्रोवाइड किया गया वो क्या है मेरे को लेयर 2 लिंक प्रोवाइड किया गया। तो इस केस में गाइज हम क्या करते हैं, कस्टमर के इस साइड हम IP एड्रेस दे देते हैं 10.1.1.1। जैसे आप दो राउटर कनेक्ट करते हो ईव्स या GNS के ऊपर। ओके, और इस तरफ गाइज हम IP एड्रेस दे देते हैं 10.1.1.2। देखिए ये आपकी क्या है एक्चुअल में ये डायग्राम होती है, लेकिन लॉजिकल गाइज आपकी ये डायग्राम कैसे बन जाती है। अगर आपका ये एक राउटर किसका दिल्ली का राउटर है, और इस तरफ गाइज हमारा राउटर है बेंगलोर का राउटर, और इस तरफ हमने IP एड्रेस दे दिया 10.1.1, और इस तरफ हमने दे दिया 10.1.1.2, और इसके नीचे क्या है लैन है बेंगलोर का, और इसके नीचे लैन है दिल्ली का। और मेन पर्पज गाइज मेरा क्या है मेरे को दो ऑफिस कनेक्ट करने थे। तो लेयर 2 में लिंक में गाइज क्या आपकी लॉजिकल डायग्राम क्या ऐसे बन जाएगी। उसके बाद गाइज मेन क्या है आपके जो ये दिल्ली का लैन है और बेंगलोर का लैन है ये आपस में क्या है कम्युनिकेट करने चाहिए। तो आप क्या करोगे, राउटिंग कॉन्फ़िगर करोगे। ओके, तो इस सिनेरियो में गाइस अगर आप ये डायग्राम देखो मैंने दो लिंक ले रखे हैं प्राइवेट लिंक।
तो थिंक लाइक दैट, फर्स्ट जो लिंक है वो मैंने एयरटेल ISP से ले लिया और दूसरा मैंने किसके दूसरे ISP यानी कि टाटा से ले लिया। एंड दो लिंक गाइज लेने का पर्पस क्या है, ऑब्वियसली बैकअप हो गए, रिडंडेंसी के लिए। क्योंकि लाइक जो दूसरा लिंक मैंने लिया है, तो दूसरा लिंक मैंने उसके ऊपर गाइज वो भी मेरा क्या है, MPLS ले टू लिंक है, और इसके ऊपर गाइज मैं IP एड्रेस कन्फिगर कर रहा हूँ। लाइक जो मेरा दूसरा लिंक के ऊपर मैंने IP दे दिया 170.16.1.1 और इस तरह मैंने IP एड्रेस दे दिया 1.2। तो इस केस में गाइज आपके पास दो लिंक है, डेफिनेटली गाइज आप क्या करोगे, डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल कन्फिगर करोगे। तो गाइज इसके ऊपर आप क्या है, OSPF रन कर सकते हो या EIGRP या स्टैटिक राउटिंग भी कर सकते हो। क्योंकि मेन गाइज आपको क्या है, ये दोनों लैन क्या करने हैं, आपस में क्या करने हैं, कनेक्ट करने हैं, यानी कि कम्युनिकेट कराने हैं। ओके, एंड लेटर ऑन गाइज आई विल शो यू लाइक हम मोस्टली गाइज इस केस से हम इन द रियल वर्ल्ड OSPF प्रोटोकॉल ही यूज़ करते हैं। सेकेंड सिनेरियो गाइज क्या है, अगर आप MPLS का लेयर 3 लिंक लेते हो, टू बी ऑनेस्ट ओके गई, लाइक कस्टमर को लाइक कस्टमर डोंट केयर, लाइक ISP आपको चाहे लेयर 2 लिंक प्रोवाइड कर रहा है या लेयर 3 लिंक प्रोवाइड कर रहा है। मेन गाइज आपका एजेंडा क्या है, ये दोनों लैन क्या है, आपस में क्या है, कम्युनिकेट करने चाहिए। हाउएवर गाइज लाइक जो लेयर 3 लिंक होता है MPLS का, उस केस में गाइज लाइक आप IP स्कीमा समझो। तो इस केस में गाइज लाइक ये एक्चुअल में आपकी डायग्राम क्या होता है, तो ये आपका लाइक दिल्ली का राउटर है। तो गाइज इसको हम क्या बोलते हैं, कस्टमर है जो कि C राउटर, और इस राउटर को गाइज बोलते हैं हम ISP को P राउटर, और ये क्या है गाइज, ISP का नेटवर्क है, यानी कि MPLS क्लाउड। ओके, और इस तरफ गाइज लाइक जो मेरा P राउटर है जो कि किसकी तरफ जा रहा है, बेंगलोर की तरफ जा रहा है। और इस केस में गाइज लाइक इन दोनों राउटरों के बीच में क्या है, MPLS लेयर 3 VPN कन्फिगर होता है। अगेन गाइज लाइक जो MPLS की कन्फिगरेशन है वो क्या है, ISP के राउटर करेंगे। एज ए कस्टमर परस्पेक्टिव वी डोंट केयर। ओके, तो इस केस में गाइज लाइक जब आपके पास लेयर 3 लिंक लेते हो आप, तो IP स्कीमा देखो कैसे होता है। तो लाइक जो 10.1.1.1 ये जो आपने IP एड्रेस दिया था, 10.1.1.2 ये IP एड्रेस ISP की राउटर की तरफ कन्फिगर होता है। और देन लाइक 117.16.1.1 और ये IP गाइज 1.2 किस तरफ कन्फिगर होगा, ISP राउटर की तरफ, यानी कि इस P राउटर की तरफ होगा जो कि बेंगलोर राउटर से कनेक्टेड है। तो इस केस में गाइज लाइक जो आपका दिल्ली का लैन है, तो लाइक 192.168.1.x, तो ये गाइज मेरा दिल्ली का लैन सबनेट है, और जो मेरा बेंगलोर का लैन सबनेट है 192.168.2.x। मेनली मेरे को ये दोनों लैन सबनेट कम्युनिकेट कराने हैं, यानी कि दो ऑफिस मेरे को कनेक्ट कराने हैं। तो इस केस में गाइज हम क्या करेंगे, फ्रॉम C to P हम राउटिंग कन्फिगर करेंगे, और जो मेरा ये लैन है इसको मैं एडवर्टाइज करूँगा इस P राउटर को। एंड देन गाइज लाइक ये P राउटर क्या करता है, अपने दूसरे थ्रू दिस MPLS लेयर 3 VPN, ओके, ये दूसरे अपने P राउटर को क्या करता है, एडवर्टाइज करता है। तो ये लाइक ये रन करते हैं MPBGP। अगेन गाइज लाइक कस्टमर परस्पेक्टिव वी डोंट केयर, लाइक MPBGP गाइज लाइक ISP यूज़ करता है। ओके, कस्टमर यानी कि इंटरप्राइज सेटअप में ये BGP यूज़ नहीं होता आपका। और देन मैं इसको क्या करता हूँ, मैं हमारे बेंगलोर राउटर को, मेन पॉइंट गाइज लाइक अब इस राउटर को पता है हाउ टू रीच 192.1.1.x। तो इस आप इस लैन सबनेट को एडवर्टाइज करने के लिए P राउटर को आप कोई भी राउटिंग कर सकते हो। आप BGP रन करते हो, आप OSPF रन कर सकते हो, आप स्टैटिक राउटिंग रन कर सकते हो, बट मेनली गाइज यहाँ पे आपको जो प्रोटोकॉल मिलेगा वो BGP मिलेगा इन द रियल वर्ल्ड। ओके, सिमिलरली गाइज ये रूट आपने रिसीव कर लिया। अगेन ये जो आपका बेंगलोर का राउटर है ये भी अपना लैंड राउटर क्या करेगा, एडवर्टाइज करेगा इस P राउटर को राउटिंग के थ्रू, और देन ये P राउटर गाइज इस P राउटर को रूट सेंड करेगी, और देन गाइज ये राउटर ये सबनेट क्या है, दिल्ली राउटर के पास आ जाएगा। ओके, द मेन पॉइंट गाइज क्या है इस केस में, एज अ इंटरप्राइज परस्पेक्टिव। ओके, लाइक पहले हम जो IP एड्रेस थे 10.1.1.1
10.1.1.2 वो हम लाइक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर रहे थे जब हम लेयर 2 लिंक ले रहे थे। और लेयर 3 लिंक में गाइस हमने क्या करा, लाइक 10.1.1.1 ये मेरी तरफ कन्फिगर है और 10.1.1.2 ये ISP राउटर की तरफ कन्फिगर है। ओके, बट एट द एंड चाहे आप लेयर 2 लिंक ले रहे हो चाहे आप लेयर 3 लिंक ले रहे हो, तो एट द एंड गाइस क्या है, आपके ये दोनों लैन क्या है, आपस में क्या है, कम्युनिकेट होने चाहिए। ओके, तो गाइस यहाँ पे लाइक मैं करंट ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहा हूँ, तो मोस्टली लाइक गाइस जितनी भी हमारी साइट MPLS लिंक के थ्रू कनेक्टेड है, वी ऑल आर यूजिंग लेयर 3 लिंक। बट जहाँ पे गई आपको लाइक लीज लाइन या पॉइंट टू पॉइंट लिंक की बात हो रही है, एक्चुअल में गई लाइक बिहाइंड द सीन दे आर रनिंग मोस्टली MPLS लेयर 2 VPN। ओके, तो लेयर 2 VPN में गाइज IP स्कीमा क्या होता है, ऐसे होता है। तो है गाइज लाइक मैंने इस टोपोलॉजी में ये दो राउटर ऐसे कनेक्ट कर रखे हैं, दैट मीन्स गाइज क्या है, ये जो मैंने लिंक ले रखे हैं वो MPLS लेयर 2 लिंक ले रखे हैं। ओके, और उसके बाद गाइज लाइक एज ए एंटरप्राइज पर्सपेक्टिव, ओके, मेरे को राउटिंग करनी है सो दैट ये आपस में क्या है, कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दें। ओके, तो इस केस में लाइक हमारे ऊपर है, तो ये लाइक आई विल टेल यू लाइक व्हाई OSPF प्रेफर ओवर एनी other routing protocol, okay, like EIGRP. Then again, like we will see, like once we configure the basic OSPF, and I will tell you the reason why OSPF wrapper over EIGRP. Okay, then we will see the OSPF troubleshooting and OSPF convergence speed. Okay, so like any question up to this point? Yes. Yes. Well, like, I hope like you know the difference. Okay, like हेलो, रियल में दो ऑफिस कैसे कनेक्ट करते हैं। हाँ जी सर, मेरे दो क्वेश्चन है। VPN गाइस मैं आपको बाद में एक तो सर मतलब VPN क्या के थ्रू भी डिफरेंस क्या है है, आप MPLS अपने लेयर दो 2 ऑफिस और क्या है लेयर 3 कनेक्ट कर लिंक सकते हो। में? यस अंजू, मैंने बताया ना, देखो IP स्कीमा समझो, इंटरफेस। तो लेयर 2 में क्या हो रहा था, ये जो आपका कस्टमर का राउटर है, कस्टमर एज, और ये क्या है, MPLS का क्लाउड, और ये मेरा दूसरी साइड का राउटर है, बेंगलोर का राउटर। तो लेयर 2 लिंक में जब लेट्स से आपने जो ये क्या है, MPLS का लेयर 2 VPN कन्फिगर है, तो इस केस में IP स्कीमा क्या होगा, 10.1.1.1 एंड 10.1.1.2 आप ऐसे IP एड्रेस कन्फिगर करोगे। दैट मीन्स क्या लॉजिकल आपकी डायग्राम क्या बन जाएगी, जिसे आप ऐसे दो राउटर कनेक्ट करते हो, 10.1.1.1 एंड 10.1.1.2। ओके, तो ये आपका क्या है, लेयर 2 कनेक्टिविटी आपकी ऐसी होगी अगर आपने लेयर 2 लिंक लिया। और अगर आप लेयर 3 लिंक लेते हो, तो लेयर 3 लिंक में क्या होगा, ये आपका क्या है, कस्टमर का राउटर है, और ये क्या है, मेरा ISP का राउटर विच इज़ P। तो ये डेफिनेटली यहाँ पे भी क्या है, P राउटर है मेरे। और लेयर 2 VPN में गाइस क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या है, MPLS लेयर 2 VPN कन्फिगर होता है। ठीक है, लेयर 2 VPN। और लेयर 3 VPN में क्या होगा, IP स्कीमा क्या होगा, तो 10.1.1.1 10.1.1.2 हम किस तरह कन्फिगर करेगा, ISP अपनी तरफ कन्फिगर करेगा इस इंटरफेस की तरफ। और यहाँ पे गाइस लाइक दे आर रनिंग MPLS लेयर 3 VPN। और इस साइड भी गाइस क्या है, लाइक ये जो मेरा बेंगलोर का राउटर है, कस्टमर एज, तो इस तरफ भी हमें IP स्कीमा देना पड़ेगा 172.16.1.1 172.16.1.2। तो गाइस लेयर 3 में आपका IP स्कीमा ऐसे होगा। ये गाइस जो IP स्कीमा मैं यूज़ की बात कर रहा हूँ, ये मैं लाइक जो ये राउटरों की कम्युनिकेशन कराने के लिए। ओके, एट द एंड मैंने आपको बताया जो मेरे जो लैन सबनेट है, मेरे को ये कम्युनिकेट कराने हैं। तो दोनों केसेस में चाहे आप लेयर 2 लिंक ले रहे हो चाहे आप लेयर 3 लिंक ले रहे हो, बट एजेंडा क्या है आपका, मेनली आपको ये जो दिल्ली का लैन है, ओके सर, व्हाट इज VPN? बेंगलोर का लैन है B सबनेट,
ये आपस में क्या है, कम्युनिकेट होने चाहिए। ओके VPN like Anju like we will discuss later, okay, but अभी like प्राइवेट कनेक्शन में VPN भी होता है, तो VPN के थ्रू भी आप मतलब VPN में गाइस क्या होता है, लाइक अगर आपके पास इंटरनेट का लिंक है और ये आपके पास दिल्ली का राउटर है और बेंगलोर का राउटर है, इन दोनों के पास क्या इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप इन दोनों के बीच में गाइस क्या है, आप साइड टू साइड VPN बनाते हैं मेनली हम। और अगर ये दोनों आपको लैंड कम्युनिकेट कराने हैं तो थ्रू दिस VPN आप क्या है, कम्युनिकेशन भी कर सकते हो। या दिस विल गाइज वी विल डिस्कस लेटर, ओके, लाइक व्हेन वी कवर द VPN पार्ट, ओके। MPLS के अंदर भी गाइज क्या है, MPLS के अंदर लाइक जो VPN कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो सर फिर हमें MPLS पढ़ने की जरूरत है? कहते होते हैं ये कस्टमर का राउटर है, ओके। और ये कस्टमर का राउटर है, और MPLS भी गाइस क्या है, अब VPN है लेकिन उसकी कॉन्फ़िगरेशन ISP डिवाइसेस करते हैं, ना कि कस्टमरों के। नहीं, नो, जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए लाइक एज ए enterprise, like you see like guys in the India, okay, like we have very few limited company like ISP, बट सर इंटरव्यू में तो पूछते हैं MPLS rest all are enterprise setup, okay, so they don't run any MPLS technology। अगर किसी को ISP में जॉब लेनी है then you need to learn MPLS technology, okay। नो, सो लाइक मेनली गाइज आप ये चीज़ क्लैरिफाई कर देना, लाइक जो हम लिंक परचेज कर रहे हैं MPLS के लिंक लगे हुए हैं, तो MPLS का लिंक लेयर 3 है या लेयर 2 है, ओके। तो MPLS गाइज लाइक इंटरप्राइज में MPLS यूज़ नहीं होता, हालांकि एक कंपोनेंट है BRF जो कि MPLS लेयर 3 VPN में यूज़ होता है। हाँ, ये कंपोनेंट हम इंटरप्राइज नेटवर्क में यूज़ करते हैं, ओके। गाइस ये क्लियर हुआ, ये मतलब जो लिंक लेने का मतलब कैसे लिंक एक्चुअल में होते हैं और कैसे, क्योंकि देखो आप क्या करते हो, सिंपली आप लाइक एक राउटर ऐसे लगा लिया, दूसरा राउटर लगा लिया और IP एड्रेस कन्फिगर कर दिए, सिंपली गाइस लाइक इतना सिंपल नहीं होता रियल में ये सिनेरियो। तो अगर ये ऑफिस मेरा एक दिल्ली में है और ये ऑफिस मेरा कहीं दूसरी लोकेशन में है, तो हम ऐसे IP एड्रेस दे देते हैं, बट बिहाइंड द सीन गाइस यहाँ पे क्या होता है, ISP का नेटवर्क होता है। अगर आपने ऐसे IP एड्रेस कन्फिगर करके दैट मीन्स ISP ने आपको लेयर 2 लिंक दे रखा है, ओके। और लेयर 2 लिंक में गाइस लाइक MPLS भी हो सकता है, या फिर उन्होंने एंड टू एंड फाइबर केबल बिछा रखी हो जिसको हम डार्क फाइबर बोलते हैं, और देयर इज अदर ऑल्सो लेयर 2 VPN टेक्नोलॉजी, ओके। बट इस केस में गाइस अगर आप ऐसे IP एड्रेस असाइन दे रहे हो, दैट मीन्स क्या है, जो आपकी लिंक की टाइप है वो क्या है, लेयर 2 है। कई जैसे मेरा एक ऑफिस नोएडा में था, एक सेक्टर 16 में था, एक सेक्टर 64 पे था, 16 एंड 64 में 2 ऑफिस है, दोनों आपस में कनेक्ट थे टाटा लिंक के थ्रू। तो उस केस में जी सर, एक मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे ये जो है ये डिफरेंट दोनों एक ही सिटी में सिटीज हैं सर, मगर जैसे कि ओके हमारा सर एक ऑफिस है वो ह्यूस्टन से सर, वो कनेक्ट है अली क्वेश्चन मुंबई से, तो सर वो IPsec के थ्रू कनेक्ट हुआ है सर, या उसमें भी कोई ऐसा लिंक वगैरह है? IPsec के थ्रू भी कर सकते हो आप, लीज प्राइवेट लिंक भी ले सकते हो। तो इस केस में गाइस लाइक डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली अगर आप प्राइवेट लिंक परचेज करोगे तो काफ़ी ज़्यादा लाइक जो प्राइवेट लिंक जितने भी गाइस मैंने आपको बताया है, दीज आर द मोर रिलायबल एंड सिक्योर लिंक, क्योंकि जितने भी आपके अटैक होते हैं वो इंटरनेट के थ्रू होते हैं गाइस, लाइक पब्लिक के थ्रू। दैट्स वाई गाइस लाइक, तो अगर आपको 2 ऑफिस कनेक्ट करने हैं, तो चाहे जैसे एक ऑफिस आपका इंडिया में है और एक USA में है, ओके। तो लाइक ये जो ISP होते हैं ना, लाइक लेट्स से मैं एयरटेल की बात करूँ, तो एयरटेल इंडिया में मेरे को लिंक दे रखा है एयरटेल ने,
ओके। और गाइज मैं इतना डीप में नहीं आ जाता, ये MPLS का टॉपिक है। और इस साइड गाइज जो मेरा सर्विस प्रोवाइडर है, तो मेनली गाइज लेट्स से मेरा क्या है AT&T USA में, तो ये मेरा क्या प्राइवेट लिंक है। तो सम हाउ गाइज लाइक ये दोनों क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं दोनों ISP, ठीक है। इसको लाइक ये मे बी इन्होंने क्या कर रखा है, इंटर MPLS कनेक्टिविटी कर रखी है, मतलब एंड टू एंड मेरे को MPLS पाथ देने के लिए। तो ये गाइज आप दैट मीन्स क्या है, एक मेरा ऑफिस इंडिया में है, एक USA में है, दे आर कनेक्टेड थ्रू बाय प्राइवेट लिंक, ओके, यानी कि MPLS लिंक ले टू। और डेफिनेटली गाइज ये दोनों मे बी सम लाइक जो AT&T है, इसके कुछ कस्टमर मे बी क्या इंडिया में हो, ठीक है। तो ये सारे ISP क्या आपस में कनेक्ट होते हैं, and when they run the MPLS together, okay, this is called inter MPLS। और अगर आप एक ही, जैसे इंडिया में मैंने एग्जांपल लिया था, एक ऑफिस दिल्ली में, एक बेंगलोर में, तो वहाँ पर सिर्फ एयरटेल का ही पूरा MPLS क्लाउड है, उसको बोलते हैं नॉर्मली हम इंटर MPLS, ओके। तो ये जो टेक्नोलॉजी है सारी MPLS की, दीज आर ऑल कंट्रोल्ड बाय द ISP नेटवर्क। सो एज ए कस्टमर परस्पेक्टिव मैं फिर वो आपको बता रहा हूँ, हमें ये मतलब ध्यान रखना है वो लिंक लेयर 2 दे रहे हैं या लेयर 3 दे रहे हैं। जब वो लेयर 2 देते हैं तो वो कोई IP शेयर नहीं करते, जब वो लेयर 3 देते हैं तो वो IP एड्रेस शेयर करते हैं। ये IP एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है, ये आपको कॉन्फ़िगर करना है, और जितने भी आपके लैन सबनेट हैं वो आपको एडवर्टाइज़ करने हैं BGP के थ्रू या OSPF के थ्रू। तो ये सारी डिटेल देती है जब वो लिंक आपके साथ शेयर करते हैं। अगर वो कोई भी IP शेयर नहीं कर रहे, कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं शेयर कर रहे, दैट मीन्स क्या, दे आर प्रोवाइडिंग यू द लेयर 2 लिंक, ओके। और कस्टमर गाइज एज ए टोल्ड यू, उसकी कोई डिमांड नहीं होती, मतलब भी मेरे को लेयर 2 लिंक प्रोवाइड करो या लेयर 3 लिंक प्रोवाइड करो। कस्टमर एज ए टोल्ड यू दे ओनली केयर अबाउट मेरे जो लैंड सबनेट है, आर दे कम्युनिकेट। क्लियर है सर। ओके, क्लियर गाइस? अली, हाँ, इसको हम VPN के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस VPN के लिए मैं आपको बताऊँ, VPN सबसे चीप और बेस्ट है, क्योंकि जो आपका देखो, अगर आपके पास ये आपका इंटरनेट क्लाउड है और ये दिल्ली का राउटर है, और ये मे बी जैसे मेरा US से मेरा राउटर है, तो दोनों अगर इंटरनेट से कनेक्ट है तो इसके पास भी पब्लिक IP होगा, इसके पास भी क्या पब्लिक IP होगा। पब्लिक IP अगर दोनों के पास पब्लिक IP है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। और इंटरनेट सर्किट के लिए अगर आप ऑलरेडी पे कर रहे हो, तो अगर आपको ये दोनों लैन सबनेट कनेक्ट करने हैं तो इन दोनों के बीच गाइस क्या आप VPN बना सकते हो। और इसके लिए गाइस आपको कोई पैसे अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपके ये दोनों लैन A और B कम्युनिकेट करेंगे ओवर द VPN। और कहते होते हैं इंटरनेट लिंक के लिए आप ऑलरेडी पे कर रहे हो, तो आपको जो आप VPN बना रहे हो इसके लिए आपको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली गाइस लाइक इन द रियल वर्ल्ड लाइक कंपनी देखो कैसे करती हैं, वो क्या करती हैं, जैसे मैं इस ऑफिस की एग्जांपल ले रहा हूँ, दिल्ली टू बेंगलोर। तो दिल्ली टू बेंगलोर गाइस मैं देखो कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, दिल्ली टू बेंगलोर मैंने एक क्या ले लिया, मैंने प्राइवेट लिंक ले लिया MPLS का, और दूसरा गाइस देखो डेफिनेटली उन दोनों के पास क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी होगी। तो ये मेरा क्या है, इंटरनेट कनेक्ट क्लाउड, ओके। तो लाइक प्राइमरी मेरा पाथ क्या होगा, लाइक जो मेरा दिल्ली का लैन है और मेरा बेंगलोर का लैन है, प्राइमरी मेरा पाथ क्या होगा, ये प्राइवेट लिंक। सेकेंडरी मेरा पाथ क्या होगा, मेरा ये VPN, ओके। तो सो पॉइंट A टू पॉइंट B यानी कि दिल्ली लैन टू बेंगलोर लैन अगर मेरे को रीच करना है, आई हैव अ 2 पाथ। वन इज़ वाया प्राइवेट लिंक, जो कि मेरा प्राइमरी पाथ है, मोर रिलायबल है, इसमें कहीं लेटेंसी भी कम होगी। सेकंड, अगर इन केस प्राइमरी पाथ मेरा डाउन हो गया, यानी कि आपके जब प्राइवेट लिंक में कोई इशू आ गया, देन सेकंड पाथ क्या होगा, आपका VPN होगी। दैट्स आई हैव सीन मोस्टली कंपनी दे डू, ओके। सो क्योंकि अगर मैं ज़्यादा क्रिटिकल है तो मैं 2 प्राइवेट लैन कनेक्शन ले सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने ले रखे हैं। बट अगर रिडंडेंसी रखनी है मेरे को, तो एक मैं प्राइवेट लिंक भी ले लूँगा, और दूसरा गाइज मैं इंटरनेट के ऊपर क्या मैं VPN कॉन्फ़िगर कर लूँगा, वो मेरा क्या होगा, सेकंड बैकअप पाथ होगा फ्रॉम दिल्ली टू बेंगलोर, ओके। नॉर्मली यू हैव सीन
like I have seen this design, okay, मतलब one is via Yes, lease sir. line, other is via VPN, okay. Clear, Amit? ओके सो नाउ गाइस देखो मैं अब अभी मैं आपको जस्ट सिंपल मैं ऐसे राउटर देखो कनेक्ट करूंगा और राउटिंग करूंगा, लेकिन जस्ट मैंने आपको ये स्टोरी बतानी थी लाइक बिहाइंड द सीन ये राउटर कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। ओके तो कल गई लाइक हम OSPF स्टार्ट करेंगे। तो OSPF में एज आई टोल्ड यू गाइस लाइक मैंने सिंपली मेन टॉपिक कवर करने हैं। तो आई विल start like why OSPF prefer over EIGRP, then like we will see the main topic about OSPF like troubleshooting and the convergence speed, okay, and one real example that I faced in OSPF and तो वो आपको गाइस क्या है ड्यूरिंग द इंटरव्यू एज आई टोल्ड यू आपको बतानी पड़ेगी। तो हर टॉपिक के जो मेरे को गाइस रियल जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, जो मेरे को इश्यूज आए हैं, आई विल शेयर विद यू सो दैट आप ड्यूरिंग मतलब आप जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो आप सामने वाले को बता सको लाइक हम OSPF कॉन्फ़िगर कर रहे थे, ये हमें इशू आया था एंड दिस वाज द कॉज एंड दिस इज़ हाउ वी ट्रबल शूट। ओके सो लाइक आज की क्लास में इतना ही। तो कल से गाइस हम ये स्टार्ट करेंगे। ओके तो कल से लाइक मैं सेम इसी सेटअप में मैं OSPF कॉन्फ़िगर करूँगा। थिंक लाइक दैट यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 लिंक है प्राइवेट सर रिगार्डिंग यस्टरडे क्लास, रन कर रहा हूँ। वो क्लास आपने दोबारा नहीं ली? इज एनी क्वेश्चन? ओके ओके